हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया के जो सेल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बैक्टीरियल सेल को पूरी तरीके से बाहर से लेके अंदर तक क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने डायग्रामेटिकली समझी थी। और जो इस बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उस पर्टिकुलर लेयर को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था, है ना। और आपको याद होगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरियल सेल की, वो एक केमिकल कंपाउंड की बनी होती है, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और ये केमिकल कंपाउंड किस तरह से अरेंज है उसके बेसिस पे ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और वो दो टाइप्स थे, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर म्यूकोपॉलीसैकेराइड एकदम प्रॉपरली रेगुलर पैटर्न में अरेंज है तो उसे हम बोलते थे कैप्सूल, और अगर वो इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज है तो वो ग्रीसी अपीयरेंस देती है और तब उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ये जिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट लेक्चर का वो हमने एक बार रिकॉल कर लिया। अब बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो हमें जो नेक्स्ट लेयर मिलेगी या दिखेगी बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट विल बी बैक्टीरियल सेल वॉल। यहां पे बैक्टीरियल सेल वॉल के बाजू में ब्रैकेट में मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, दैट इज म्यूरिन। इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली में म्यूरिन इज रेफरिंग टू द chemical which is the major constituent of bacterial cell wall। तो म्यूरिन उस केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफर कर रहा है, जो कि मेजर कंपोजिशन है बैक्टीरियल सेल वॉल का। या हम यूं बोल लें कि बैक्टीरियल सेल वॉल जिस केमिकल की बनी है उस केमिकल को एक कॉमन नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूरिन। एंड व्हाट इज द केमिकल विच इज मेकिंग बैक्टीरियल सेल वॉल? हाँ बताएंगे? यस, इट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। का नाम क्या रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम ये कई बार अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अब तक कई बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है एक्चुअली में? क्या ये एक सिंपल कंपाउंड है? क्या ये एक सिंपल कंपाउंड है? क्या ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या ये कोई पॉलीमर है? पॉलीमर का मतलब होता है वो केमिकल जो खूब सारे, जिसमें एक पर्टिकुलर किसी चीज की खूब लंबी चेन प्रेजेंट होती है, वो केमिकल्स, यानी कॉम्प्लेक्स बड़े केमिकल्स जो और छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये सिंपल कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो यस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा ये टॉपिक कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना। तो इतनी चीजें हमें ऑलरेडी पता थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैक्टीरियल सेल वॉल। लेट्स सी। सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। यस, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। जब मैं ये केमिकल का नेम यहां पे लिख रहा हूं तो इसमें अपने पास दो वर्ड्स हैं, अगर आप गौर से देखें। एक वर्ड है पेप्टाइडो और एक है ग्लाइकेन।
जिसको मैंने दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। पेप्टाइडो का मीनिंग है या पेप्टाइडो रिफर कर रहा है, इट इज रिफरिंग टू अ केमिकल एंड दैट केमिकल इज अ पेप्टाइड ग्रुप। अब आप सोच में पड़ गए कि ये पेप्टाइड ग्रुप क्या होता है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं। तो पेप्टाइड ग्रुप क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक सिंपल बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड कौन सा केमिकल है ना, अभी के लिए हम इतना समझ लें कि कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हों, है ना। केमिस्ट्री में आप नॉमेनक्लेचर के दौरान पे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। यूजुअली जब मैं देखता हूं सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता है कि उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर केमिकल में कोई तो एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एमिनो एसिड उन्हीं कुछ कंपाउंड में से एक है। तो एमिनो एसिड ऐसे केमिकल हैं जिनमें दो ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं तो नाम ही से पता चल रहा है। वन इज अ अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप, है ना। अमाइन ग्रुप यही तो होता है, NH2 ग्रुप। एंड अनदर इज अ एसिडिक ग्रुप, है ना, ऑर्गेनिक एसिडिक ग्रुप। एंड एसिडिक ग्रुप इज COOH ग्रुप। तो कोई भी ऐसे अभी के लिए इतना समझ लें कि एमिनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिन ऑर्गेनिक केमिकल्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। वन इज अमाइन ग्रुप दैट इज NH2 एंड अनदर इज एसिडिक ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप। ठीक है, तो वो होते हैं एमिनो एसिड्स। और आप यकीन मानेंगे जैसे जैसे आप आगे बायो पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एमिनो एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, देन अभी पेप्टाइड ग्रुप क्या है अभी भी नहीं आया ना। देखो, तो जब एक अमीनो एसिड है कोई भी, लेट अस से इट इज अमीनो एसिड 1, जब ये अमीनो एसिड एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, ये दूसरा अमीनो एसिड सेम टाइप का भी हो सकता है और कोई डिफरेंट अमीनो एसिड भी हो सकता है। लेट्स से इट इज अ डिफरेंट अमीनो एसिड 2। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब जुड़ता है तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कोई भी एक केमिकल दूसरे केमिकल से एक बॉन्ड से जुड़ेगा, है कि नहीं, एक बॉन्ड बना के ही जुड़ेगा। तो यहां पे जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा, बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये भी एक पेप्टाइड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 जुड़ जाएं तो भी पेप्टाइड ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरीके से एमिनो एसिड्स की
एक चेन को हम लोग बोल रहे हैं यहां पे पेप्टाइड ग्रुप। सो व्हाट इज अ पेप्टाइड ग्रुप? पेप्टाइड ग्रुप इज ए चेन ऑफ, it is a chain of amino acid. From AA I mean amino acid, है ना? तो पेप्टाइड ग्रुप क्या है? इट इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जब ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और एमिनो एसिड्स की एक छोटी चेन को हम लोग बोलते हैं एक पेप्टाइड ग्रुप, एक पेप्टाइड चेन, ठीक है, एक पेप्टाइड ग्रुप या एक पेप्टाइड चेन, ठीक। तो इन पेप्टाइडोग्लाइकेन एक क्या होता है? पेप्टाइड ग्रुप होता है, यानी एक चेन होती है एमिनो एसिड की, और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है ग्लाइकेन। जो ग्लाइकेन है ना, ये टर्म आया है ग्लाइकोस से। अब ग्लाइकोस टर्म का मीनिंग क्या होता है? तो कहीं पे भी याद रखिए आज से, ग्लाइकेन ग्लाइकोस ऐसा कोई टर्म आए, इसका लिटरल मीनिंग आपसे पूछा जाए तो ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट, ठीक है। ग्लाइकोस का मतलब होता है स्वीट। ऐसे किसी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे से बोल दो भाई यू आर वेरी ग्लाइकोस, उसको नहीं समझ में आएगा, बट तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तुमने उसको स्वीट बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोस का मीनिंग क्या होता है? स्वीट। और जब मैं ऐसी केमिस्ट्री की रेफरेंस देता हूं, जब मैं इस स्वीट का रेफरेंस एज ए केमिस्ट्री देता हूं, देन इट रिफर्स टू शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो in peptidoglycan there are two diverse component. One is a peptide group, that is a chain of small chain of amino acid, and another component is second component of peptidoglycan is sugars or carbohydrate. Then स्पेसिफिकली कोई पूछेगा कि बताओ पेप्टाइडोग्लाइकेन के कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहां पे नाम रिफर करेंगे, दो कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, दो सेक्राइड्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, दो शुगर्स यहां प्रेजेंट होते हैं। वन इज नाम, अनदर इज, यस याद है आप लोगों को, नाग। वन इज नाम, अनदर इज नाग। इनका फुल फॉर्म याद है? नाम इज एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, और नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ओके। तो अब हम क्या कुछ समझ पा रहे हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन को मैं कॉम्प्लेक्स केमिकल क्यों बोल रहा था? यस, because it composed of a peptide group and a carbohydrate part, ठीक है। पेप्टाइड ग्रुप क्या होता है? चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिनके अंदर अमाइन दैट इज NH2 एज वेल एज एसिडिक दैट इज COOH ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हों, ठीक है। उसी की एक छोटी चेन को हम लोग रेफर कर देते हैं एज अ पेप्टाइड ग्रुप। देन कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट में स्पेसिफिकली 2 कार्बोहाइड्रेट यहां प्रेजेंट हैं, एक को हम बोलते हैं नाम, एक को हम बोलते हैं नाग। नाम एक्सपेंड्स टू N-acetyl म्यूरमिक एसिड, नाग एक्सपेंड्स टू N-acetyl ग्लूकोज अमाइन। क्लियर? तो इससे मिलके बनता है अपना पेप्टिडोग्लाइकेन का एक यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ 1 पेप्टाइड ग्रुप प्लस नाम प्लस नाग। क्लियर? चलिए मैं इसे हटाता हूं, और भी अपन डिस्कशन क्योंकि यहां पे करने वाले अपन क्या बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे, है ना। हाँ, चीजों को अपने को ना एकदम अच्छे समझना है क्योंकि अपने पास भरपूर टाइम है, बाद में हमको उतना टाइम हो सकता है ना मिले, इसलिए जो भी हम पढ़ें काफी अच्छे से पढ़ के उसको अभी के लिए कंप्लीट करें, जिससे जब रिवीजन करें तो अपने को पिक्चर एकदम क्लियर दिखती चली जाए, है ना। देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पेप्टाइडोग्लाइकेन में पेप्टाइडोग्लाइकेन के एक यूनिट में, सॉरी एक पेप्टाइडोग्लाइकेन में नहीं, पेप्टाइडोग्लाइकेन के एक यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड ग्रुप प्लस नाम प्लस नाग, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, समझिएगा। और यही फिर क्या होते हैं, खूब सारे पेप्टाइड ग्रुप प्लस नाम प्लस नाग ये उसकी सेल वॉल में रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट है और इस तरीके की यहां पे बहुत सारी एन का मतलब मैनी, बहुत सारे यूनिट्स इसके प्रेजेंट रहेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो जो मेरा पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये क्या बन जाता है? एक पॉलीमर बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल बन जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो मैं तुमको बताता हूं। 3D में अगर मैं इसको देखूंगा, इसकी सेल वॉल को 3D व्यू में, तो वो एकदम ही तुमको एक मैश, एक जाल के जैसी दिखेगी। सिंप्लीफाई करके बताता हूं, देखिए, अज्यूम करो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मैं 3D स्ट्रक्चर देख रहा हूं एंड दीज आर नाम को मैं M से डिनोट कर देता हूं, ये नाम है, ठीक है। और हर एक जो नाम होगा उसमें से 3 से 5 एमिनो एसिड की चेन अराइज होती है, ठीक है। 3 से 5 एमिनो एसिड की चेन यानी पेप्टाइड ग्रुप, ये नाम से जुड़ा होता है। क्लियर? देन एक लेयर में नाम और नाग ऑल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। मैं एक लेयर बना देता हूं, तो एक बार नाम आएगा, फिर क्या आएगा? नाग आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? नाम आएगा, फिर क्या आएगा? नाग आएगा, ठीक है। देन तो ये ऐसा एक लेयर में होगा, ऐसे ही दूसरे लेयर में, ऐसे ही तीसरे लेयर में, जितनी भी लेयर होंगी उनमें एक लेयर में नाम और नाग कैसे ऑल्टरनेट पैटर्न में अरेंज पाए जाएंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। ठीक है। देन नाम और नाग भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? और हर जगह पे
नाम जहां जहां है वहां उससे क्या निकली होगी, पेप्टाइड की चेन, 3 से 5 पेप्टाइड की एक चेन उसमें से निकलती है। जहां जहां नाम है, नाम से 3 से 5 अमीनो एसिड कंटेनिंग पेप्टाइड ग्रुप अटैच रहता है। अब एक नाम दूसरे नाम से भी अटैच रहेगा बाय अ पेप्टाइड चेन, यानी 2 पेप्टाइड चेन जो इसके बीच में प्रेजेंट है, जो नाम से निकली हैं, ये दोनों भी आपस में एक पेप्टाइड चेन से जुड़े हुए हो सकते हैं इस तरह से। तो ये भी आपस में क्रॉस लिंक बनाते हैं, ठीक है, नाम नाम भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से 3D में आप इसको देख पाते हैं। क्लियर? थोड़ा बहुत व्यू तो आ रहा होगा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो सेल वॉल में कैसे अरेंज रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल में कैसे अरेंज रहता है। तो आप देखेंगे कि सेल वॉल की एक लेयर में नाम और नाग एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते हैं, दोनों ही आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं, है ना। और नाम से अटैच होता है पेप्टाइड ग्रुप। ये पेप्टाइड ग्रुप में 3 से 5 अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। फिर नाम, 2 लेयर के नाम, 2 लेयर के डिफरेंट लेयर के नाम आपस में उसी एक पेप्टाइड ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस लिंक्स। क्लियर? तो इस तरीके का केमिकल कंपोजिशन इसका रहता है, इसके सेल वॉल का। तो भूलोगे तो नहीं ना कभी कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि इतने इलस्ट्रेटिव वे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं तो भूलने का पॉइंट बनता नहीं है वैसे, है ना। नाउ लेट्स सी अ 3D डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। सो दिस इज अ 3D डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल वॉल। वही जो मैंने बनाया था, अब इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको यहां पे बना के तुमको दिखाया हुआ है। लेट्स सी, मैं और कोशिश करता हूं तुमको यहां पे समझाने की। तो ये जो ग्रीन में बने हैं ये एक्चुअली में है नाम, तो इनको मैं M से कर देता हूं यहां पे। ये नाम है, ठीक है, समझ रहे ना। ग्रीन वाले बॉल्स जो हैं वो नाम है, बड़े बड़े। तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ठीक है। और एक लेयर में आप देख पा रहे हैं नाम है, फिर नाग है, फिर नाम है, फिर नाग है, फिर नाम है। यानी एक लेयर में नाम और नाग ऑल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। देन आप देख रहे हैं कि नाम से पेप्टाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पेप्टाइड ग्रुप है। हर जगह जहां नाम है उससे एक पेप्टाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। जहां जहां नाम है, नाम से एक पेप्टाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको? और 2 नाम, डिफरेंट लेयर के 2 नाम एक दूसरे से भी उसी एक पेप्टाइड ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से ये जो बना है, इसे क्या बोलेंगे? यस, इसे बोलेंगे क्रॉस ब्रिजेस या क्रॉस लिंक्स, है ना। अब यहां पे जो नाम लिखे हैं ना बेटा, ये एक्चुअल में एमिनो एसिड्स के नेम है, आपको इन्हें याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? तो दिस इज अ पर्टिकुलर 3D व्यू ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। क्लियर? तो इस तरह से हम बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ पाए और समझ पाए कि जो मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या होता है वो? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपोज करता है 3 डिफरेंट केमिकल के, दैट इज नाम, नाग और पेप्टाइड ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसको 2 केमिकल कैटेगरी में डिवाइड करूं तो 2 कैटेगरीज मेरे पास आती हैं। एक कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट्स
एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कैटेगरी है उसको बिलोंग कर रहे हैं नाम और नाग, और एक कैटेगरी है पेप्टाइड ग्रुप की खुद की, है क्लियर। चलिए, तो आई थिंक तुमको केमिकल कंपोजिशन जो बैक्टीरियल सेल वॉल का है वो क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या सभी बैक्टीरिया का सेल वॉल बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो मेरा आंसर है नहीं। बैक्टीरियल वर्ल्ड में, है ना, बैक्टीरियलों का जो संसार है हमारे इर्द गिर्द ही है, नेकेड आई से अपन को दिखेगा नहीं, तो इधर क्या पता इधर बैक्टीरिया 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 ही है सब। देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, हमारे आसपास सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दिख नहीं रहे, तो हम कह सकते हैं हम एक यूनिवर्स में, वो अलग यूनिवर्स में है ना, उनका संसार अलग चल रहा है। तो जो बैक्टीरियलों का संसार है ना, जहां सब एकदम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनमें सेल वॉल के बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सेल वॉल के बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये बताया किसने, ये सुझाया किसने, ये समझाया किसने, है ना। तो इसके लिए मैं तुमको लेके चलूंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड में और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को करूंगा डिस्कस। आइए देखते हैं। So our next topic of discussion is types of bacteria, ठीक है, और यहां पे मैं बैक्टीरिया को उसके सेल वॉल के बेसिस पे डिस्कस करूंगा और वो डिफरेंशिएट होंगे, दो डिफरेंट टाइप्स में बैक्टीरिया डिफरेंशिएट होंगे, और जो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ग्राम मतलब किलोग्राम वाला नहीं, है ना, समझाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेने का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड अपॉन सेल वॉल डिस्टिंक्शन। तो सेल वॉल के डिफरेंशिएशन पे दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, कंफ्यूज हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सब अभी तुमको क्लियर करूंगा। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मतलब थे भी नहीं, बढ़िया एकदम स्टाइलिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था क्रिश्चियन ग्राम। ठीक, क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। अब इसको बैक्टीरिया लोगों में बड़ा इंटरेस्ट आया, है ना, सेल वॉल उसकी पढ़ रहा था बैक्टीरिया की, तो इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक डिवाइस कर दी और उस टेक्निक के बेसिस पे मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, मैं ऐसा बोले अभी, है ना। और वो एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहे थे बैक्टीरिया पे, तो देखा कि इनके पास जो रिजल्ट थे वो दो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आ रहे थे, है ना, और सिर्फ दो ही टाइप के रिजल्ट आ रहे थे, उससे ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहे थे। कुछ बैक्टीरिया थे वो एक टाइप का रिजल्ट दे रहे थे, कुछ बैक्टीरिया थे जो दूसरे टाइप का रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया थे वो दोनों में से किसी एक टाइप का रिजल्ट दे रहे थे, है ना। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है ना, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, हम ये जान ले पहले, उसके बाद हम जानेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। एक्सपेरिमेंट जान गए तो तुम अपने आप ये बोल दोगे कि क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और क्या होता है ग्राम नेगेटिव। चलिए देखते हैं। ये देखिए सामने आपके कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा बनाया हुआ है, मैंने बताता हूं क्या है ये चीज, ठीक है। देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं पहले बताता हूं, ठीक, उसके बाद अपन आगे का डिस्कशन करेंगे।
तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज अ बैक्टीरिया। हमारे पास बैक्टीरिया होने चाहिए। अब तुम बोलोगे बैक्टीरिया कहां से लाएंगे? भाई जिस बैक्टीरिया पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है वो बैक्टीरिया तुमको लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट कैसे होता है वो देखने के लिए करना है तो मैं बताता हूं बैक्टीरिया कहां से लाना है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, टूथपिक जानते हो? टूथपिक खाना खाने के बाद कभी दांत में फंस जाता है खाना, हाँ वही, उसको निकालने के लिए एक लकड़ी जैसा रहता है ना, वही टूथपिक। तो उस टूथपिक से अपने दांतों के बीच की जो डिब्रीज है, जो गंदगी है वो निकाल लो, उसमें बैक्टीरिया मिलेगा तुमको। नहीं तो कर्ड यार, दही, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया उसके अंदर है ना, लैब बैक्टीरिया है उसके अंदर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको निकाल लो, है ना। अपने को एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया चाहिए तो आपको इन दो जगह से मिल सकते हैं, या तो टूथपिक से डिब्रीज निकाल लो दांत के बीच की, या कर्ड ले लो, है ना। अब आप ये बैक्टीरिया लेकर के तैयार है ना। अब आप पहुंचे आपकी फेवरेट जगह लैब में। लैब में तुमको मिलेगी ग्लास स्लाइड, लैब में तुमको मिलेगी ग्लास स्लाइड, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर उस डिब्रीज को जो तुमने दांत के बीच से निकाली है वो रख दो इसके ऊपर, या फिर तुम इसमें जो कर्ड है वो रख दो, ठीक। अब इस स्लाइड को तुम एक बंसन बर्नर होता है ना लैब में, उस बर्नर से ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में पास कराओ, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, जो भी अपना तुम्हारा कर्ड है या डिब्रीज है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, वो इसी पे एकदम स्लाइड पे चिपक जाती है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्मीयर फॉर्मेशन, यानी बैक्टीरिया का मैंने क्या एक लेयर सी बनवा दी अपने ग्लास स्लाइड में, ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं स्मीयर फॉर्मेशन। तो कभी भी अपने को ग्राम स्टेनिंग, यानी वो जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट था उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करने से, परफॉर्म करने से पहले अपने को बैक्टीरिया का स्मीयर तैयार करना पड़ता है। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, और तो सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया का स्मीयर फॉर्मेशन किया, ठीक है, और इस स्टेप को बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक। अब इस ग्लास स्लाइड पे आप क्या करेंगे, अब इस ग्लास स्लाइड पे आपको डालना है, ये जो आपके पास ग्लास स्लाइड बनी है जिसमें फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स है, इस पे अब आप डालेंगे क्रिस्टल वॉयलेट डाई। डाई का मतलब जो लैब में कलरिंग सब्सटेंस होते हैं ना, उसे बोलते हैं। ड्रॉपर रहता है ना, बस ड्रॉपर का इस्तेमाल करके आप इसमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई डालिए, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, ये डाई डाल देंगे। तो जैसे ही आप क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालेंगे, आप क्या देखेंगे, आपका ये जितना भी यहां बैक्टीरिया होगा सब वायलेट कलर का हो जाएगा। ये पूरा बैक्टीरिया यहां पे कौन से कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। अब सब वायलेट कलर का बैक्टीरिया हो गया है ना। तो ये जो तुमने पहली बार यहां पे स्टेन डाला है, फर्स्ट टाइम जो तुमने यहां पे स्टेन डाला है, दैट इज क्रिस्टल वायलेट, जो कलरिंग सब्सटेंस तुमने पहली बार बैक्टीरिया को कलर किया है यहां पे, दैट इज क्रिस्टल वायलेट डाई, उसे हम यहां पे बोलेंगे प्राइमरी स्टेन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्टेन। क्लियर, क्या बोल देंगे उसको, प्राइमरी स्टेन बोल देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। अब इसके आगे क्या, तो जब आपने प्राइमरी स्टेन डाला, स्टेन का मतलब आपको समझ में आता है क्या? हाँ, स्टेन का मीनिंग होता है लैब में रखे हुए कलरिंग केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हम कलर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, अगर किसी बैक्टीरिया को या किसी सेल ऑर्गेनेली को, सेल को, तो उसे हम बोलते हैं स्टेन्स या डाइज, ठीक है। तो जो पहली बार आप स्टेन यूज करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में,
तो उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी स्टेन। उसी तरह से ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट स्टेन हम यूज कर रहे हैं दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट, और इसे हम लोग बोल देंगे क्या, प्राइमरी स्टेन। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है यहां पे? हमारा नेक्स्ट स्टेप यहां पे इज एडिशन ऑफ आयोडीन। तो सबसे पहले तुमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था, अब तुम क्या डाल रहे हो उस स्मेयर पे? आयोडीन का ड्रॉप्स डाल रहे हो ना, आयोडीन के ड्रॉप्स डाल रहे हो। समझिएगा अब क्या हो रहा होगा बैक्टीरिया के अंदर, कि बैक्टीरिया में तुम क्रिस्टल वॉयलेट ऑलरेडी डाल चुके थे ना, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट ऑलरेडी डाल चुके थे, अब तुमने आयोडीन भी डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी दोनों ही बॉन्ड बना के आपस में एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही बॉन्ड बना के आपस में एकजुट हो जाते हैं, ठीक, क्लियर। तो तुमने यहां पे आयोडीन ट्रीटमेंट किया। जो आयोडीन हम लोग यहां यूज कर रहे हैं उसको स्पेसिफिकली यहां पे बोलते हैं मॉर्डेंट। क्या है? डोंट टेक टेंशन, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने क्या अभी तक किया है, बैक्टीरिया लिया, उसको ग्लास स्लाइड पे रखा, उसको बंसन बर्नर से आगे पीछे किया तो वो सॉलिडिफाई हो गया ग्लास स्लाइड पे। इसे हम बोलते हैं स्मीयर फॉर्मेशन और स्टेप को बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। देन अब तुम उस ग्लास स्लाइड में जिसमें बैक्टीरिया फिक्स हो चुका है उसमें डालोगे ड्रॉप्स ऑफ अ स्टेन, अ केमिकल दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि वायलेट कलर का होगा, ब्लूइश कलर का होगा, ठीक है। डालते ही सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो जाएंगे, है ना। अब तुम इस पे ऐड करोगे आयोडीन। आयोडीन इन दिस एक्सपेरिमेंट एक्ट एज ए मॉर्डेंट। क्या है, अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आयोडीन ऐड कर दिया, आयोडीन ऐड करते ही आयोडीन जाके क्रिस्टल वॉयलेट के साथ एकजुट हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अब हमको? अब हम करेंगे डीकलराइजेशन। कोशिश करेंगे जो वायलेट कलर है उसे उड़ा दिया जाए, डीकलराइज कर दिया जाए। तो डीकलराइजेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल का, ठीक है। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में कई बार एसीटोन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इथेनॉल प्लस एसीटोन दोनों का इस्तेमाल दें, दोनों एक साथ एक पर्टिकुलर रेशो में लेकर के बैक्टीरिया के ऊपर डाल देते हैं जिसने ऑलरेडी वायलेट कलर ले रखा है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो बैक्टीरिया वायलेट कलर का रहेगा या बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो डीकलराइजेशन स्टेप करने के लिए हम लोग जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इथेनॉल, यानी अल्कोहल है एक तरीके का, और एसीटोन जो कि कीटोन है एक तरह का, ठीक है। अब डीकलराइजेशन से क्या हो सकता है, या तो एक पर्टिकुलर जो अपना बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर का जो कलर है वो उसे छोड़ देगा, या फिर वो अभी भी उसी कलर का रहेगा, यानी डीकलराइज होगा या डीकलराइज नहीं होगा, ठीक है। अभी हमें कुछ भी यहां पे रिजल्ट नहीं देना है, हमें प्रोसीजर देखना है। तो डीकलराइजेशन स्टेप के बाद अब आपको अगेन यू हैव टू ऐड अ कलरिंग केमिकल, एक डाई, एक स्टेन ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप जिस कलरिंग केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, जिस डाई को इस्तेमाल करेंगे, वो हो सकती है सैफ्रोनिन या और भी कोई डाई हो सकती है। जनरली सैफ्रोनिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या देखेंगे, अब माइक्रोस्कोप के अंदर जाओ और बैक्टीरिया को देखो, तो या तो तुमको बैक्टीरिया किस कलर का दिखेगा, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो डीकलराइज ही नहीं हुआ है तो नया स्टेन लेने का चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो डीकलराइज हो चुका है तो फिर वो उस कलर का हो जाएगा जो कलर का तुमने लास्ट में स्टेन डाला है।
लास्ट में जो स्टेन हम डालते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटर स्टेन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर स्टेन। लास्ट में जो केमिकल डालते हो, जो कलरिंग केमिकल डालते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर स्टेन। तो अगर बैक्टीरिया का कलर अब काउंटर स्टेन के जैसा है, यानी सैफरनिन है, तो फिर हम बोलेंगे ये बैक्टीरिया अपने शुरू में जो कलर लिया था इसने, वो कलर को कंटिन्यू लास्ट तक नहीं रख पाया और डीकलराइजेशन स्टेप में डीकलराइज हो गया था, तभी इसने काउंटर स्टेन का कलर ले लिया है ना। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाइनली दे विल टेक और एक्वायर द कलर ऑफ द फाइनल और काउंटर स्टेन बिकॉज दे वर डीकलराइज्ड ड्यूरिंग डीकलराइजेशन स्टेप। लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लास्ट स्टेप में भी देखने के बाद बैक्टीरिया वायलेट कलर का ही दिखे, यानी अभी भी उसने कौन सा कलर लिया है? प्राइमरी स्टेन का ही कलर लिए हुए है, उसने काउंटर स्टेन का कलर नहीं लिया क्योंकि वो डीकलराइज ही नहीं हुआ था। ठीक है, और अगर इस तरीके का रिजल्ट देता है कोई बैक्टीरिया तो फिर वो बैक्टीरिया कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसलिए उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक उसने एक ही कलर रखा है, दैट वाज द क्रिस्टल वायलेट स्टेन, और उसी स्टेन को हम ग्राम्स स्टेन भी बोलते हैं, क्रिस्टल स्टेन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हमारे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर परफॉर्मिंग ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट वी कैन गेट वन ऑफ द टू रिजल्ट। हमें मिल सकता है दो में से कोई एक रिजल्ट। तो एक रिजल्ट डिस्कस करें। पहले वाला क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया में not get decolorize, है ना, during decolorization step। ठीक है, बैक्टीरिया may not get decolorized during decolorization step, hence it will not give away the color of प्राइमरी स्टेन। 1 डिग्री से मैं ऐसे जो लिख रहा हूं ये प्राइमरी स्टेन है। ठीक है, तो ये किस कलर का अपीयर होगा? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इट विल नॉट टेक या गिव अवे द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन, या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि डज नॉट एक्वायर द कलर ऑफ काउंटर स्टेन। हो सकता है वो काउंटर स्टेन का कलर नहीं, हां इस केस में वो काउंटर स्टेन कलर नहीं लेगा। तो कौन से कलर के दिखेंगे ये बैक्टीरिया? तब ये बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखेंगे भाई, जल्दी बताओ। यस, तो ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में बैक्टीरिया विल अपीयर वायलेट और ब्लू। अगर बैक्टीरिया शुरू से लेकर आखिर तक वायलेट कलर के दिखाई दें, तब इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव नहीं, ग्राम पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो ये पहला केस है। दूसरा केस भी अपन इसी में डिस्कस कर सकते हैं। हां, बैक्टीरिया जो डीकलराइज हो जाएंगे वो अपना क्रिस्टल वायलेट कलर छोड़ देंगे और वो कौन सा कलर ले लेंगे?
काउंटर स्टेन का कलर ले लेंगे और ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट के एंड में ये बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखा करेंगे, ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट के एंड में दिखा करेंगे उस कलर के जिस कलर का आप क्या डाल रहे हैं, लास्ट वाला स्टेन, जो यहां पे क्या है, यहां पे है सैफ्रनिन। तो अगर वो सैफ्रनिन या पिंक दिखाई दे तो दैट मींस दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसे अच्छे से नोट करिएगा ये दोनों रिजल्ट को, ठीक है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। इस पर बेस्ड आपको नीट में, रेफरेंस बुक में, अदर पीएमटीज में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अवर डिस्कशन अबाउट द ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल डिस्कस कि ये दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल में ऐसा क्या डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अलग अलग रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो यहां पे मैंने ये एक सेल वॉल दिखाई है आपको, ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये एक सेल वॉल दिखाई है और ये दूसरी सेल वॉल दिखाई है। ये सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख के बता पा रहे हैं आप? आइए मैं बताता हूं आपको। देखो, ग्राम नेगेटिव में देखो, जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसका परसेंटेज कितना है सेल वॉल में, सिर्फ यही तो है पेप्टाइडोग्लाइकन ना, ये देखो सिर्फ यही है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके कंपैरिजन में आप ग्राम पॉजिटिव में देखो, तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन कितना सारा है कि नहीं? यस। तो इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल व्हाट हैपेंस, या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का परसेंटेज है सेल वॉल में, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का परसेंटेज है सेल वॉल में, वो क्या है, बहुत 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 कम है ना। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन का परसेंटेज एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, बहुत 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 ज्यादा है ना। ऐसा बोलते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का सिर्फ 10% ही पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का 80 से 90% पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा मेजर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी कुछ है ना, ये जिसे मैं बोल रहा हूं लिपोपॉलीसेक्राइड, जिसे क्या बोलते हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपोपॉलीसेक्राइड में ये जो दो ऐसे बने ना, ये दीज आर कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड एक तरीके के फैट होते हैं। तो इनके में मेजर हिस्सा सेल वॉल का किससे बना है, लिपिड से बना है, ठीक है। इनके में मेजर हिस्सा सेल वॉल का किससे बना है, लिपिड से बना हुआ है। तो लिपिड इनमें परसेंटेज वाइज बहुत हाई होते हैं, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है ग्राम नेगेटिव में, जबकि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत है और लिपिड नहीं के बराबर है या नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एकदम नहीं है बोलने से बहुत क्या होता है, कंट्रोवर्सी आ सकती है। तो अपन बोलेंगे कि नेग्लिजिबल है, यानी नहीं के बराबर है। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिपोपॉलीसेक्राइड यानी लिपिड, ये वाला लिपिड, और ये पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड में शक्कर, शक्कर मतलब शुगर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स यार, शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स,
तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल के एक कंपोनेंट में पेप्टाइडोग्लाइकेन है और सेल वॉल का एक कंपोनेंट में लिपिड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो सेल वॉल का वो कंपोनेंट जिसमें लिपिड्स हैं और पॉलीसेकेराइड हैं, ठीक है, उसको यहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर के जैसे ही बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल वॉल के बाहर, जिसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है दैट इज LPS। LPS मींस लिपोपॉलीसेकेराइड, दैट इज LPS लिपोपॉलीसेकेराइड। ऐसा कोई आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव वालों के पास नहीं है भाई। इसमें आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नहीं है। क्लियर? समझ रहे हैं चीज को? हाँ। एक चीज और तुमको बताता हूं जो इन लोगों ने बताया नहीं है, डायग्राम में है, अपन बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो 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 देखो, यहां से एक हिस्सा मैं गायब कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, तो इसमें जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन है जो व्हाइट कलर में बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रोटीन के बीच में गैप होता है, ये गैप, इस प्रोटीन के बीच में गैप होता है, ठीक है। और इस गैप से बड़े बड़े कुछ केमिकल्स अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है, अंदर आ जा सकते हैं। और इस प्रोटीन को अपन नाम देते हैं एज पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़े से पोर के जैसे यहां पे अरेंज होता है। ये प्रोटीन एक पोर के जैसे यहां पे अरेंज होता है और इस पोर के थ्रू बड़े बड़े केमिकल्स भी बैक्टीरिया के अंदर आ सकते हैं, बड़े बड़े केमिकल्स भी बैक्टीरिया के अंदर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस के लिए थोड़ा वेट करो, आगे के डिस्कशंस में आएगा और चैप्टर्स के डिस्कशन में आएगा, ठीक है। तो यहां पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि ना तो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो पोरिन प्रोटीन भी नहीं है, तो पोरिन एब्सेंट है। क्लियर? अब जब बात चली रही है तो एक और केमिकल की बात बताता हूं तुमको। तो एक केमिकल होता है टिकोइक एसिड, ठीक है। केमिकल का नाम क्या है? टिकोइक एसिड। तो जो टिकोइक एसिड है वो ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। तो टिकोइक एसिड एक अपना केमिकल होता है जो नेगेटिव में एब्सेंट है। फिफ्थ पॉइंट था ये अपना, फिफ्थ पॉइंट। और ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अपने को यहां पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? अब अपन कोशिश करते हैं थोड़ा सा ये समझने की, क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं और क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डीकलराइज नहीं होते हैं ग्राम स्टीरिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना। मैं कोशिश करता हूं उस पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करने की, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ भी जाओगे, ठीक। आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट
डिस्कशन है जो हो सकता है आपको बहुत ही कम जगह पे समझ में आए, है ना, बट अपन यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और थोड़ा अटेंटिव अगर आप रहेंगे तो चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे। देखते हैं, देखो ग्राम नेगेटिव के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं, ठीक। मैंने इसके सेल वॉल पे डाला क्रिस्टल वॉयलेट डाई, तो ये क्रिस्टल वॉयलेट के पार्टिकल्स हैं जो यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्रिस्टल वॉयलेट डाई इस पे डाला हुआ है। ये क्रिस्टल वॉयलेट के पार्टिकल्स हैं जो इस पे आ रहे हैं। ठीक, तो जब शुरू में क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो इसके पूरे के पूरे ये आउटर मेम्ब्रेन पे जमा हो गया आके, और ये बैक्टीरिया कैसा दिखने लगा होगा? ठीक है, ये बैक्टीरिया अपना दिखने लगा होगा वायलेट कलर का, है ना। अब सेकेंड राउंड में अपन क्या डालेंगे इसके साथ या इसके ऊपर? यस, आयोडीन डालते हैं ना। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर आयोडीन। अभी पहले क्या डाला? क्रिस्टल वॉयलेट डाला, तो क्रिस्टल वॉयलेट जाके पूरा यहां पे इकट्ठा हो गया और ये वायलेट कलर का अपने को दिखने लग गया। अब अपन डालने वाले हैं इसमें आयोडीन। ठीक है, अब मैं इसमें डालने वाला हूं आयोडीन। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो जो आयोडीन आएगा, मैंने क्या बताया था, वो अपने वायलेट वाले के साथ मिलके एकजुट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स बन गया था इनके साथ। अब क्या होगा देखिएगा। अब आप क्या डालने वाले हैं इसके ऊपर? अब आप इसको डीकलराइज करने वाले हैं ना। तो डीकलराइजेशन के लिए आप क्या डालेंगे इसमें? डीकलराइजेशन के लिए आप डालते हैं इसके ऊपर इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन को, इथेनॉल प्लस एसीटोन को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इथेनॉल प्लस एसीटोन को। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड्स हैं, लिपिड्स। दीज लिपिड्स आर soluble in इथेनॉल। तो ये लिपिड जो होते हैं ये इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। समझते रहिएगा, बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें 80 से 90% हिस्सा, 80 से 90% हिस्सा अपना लिपिड से बना है। इस वजह से अपना जो क्रिस्टल वॉयलेट का 80 से 90% था वो इसी लिपिड में, इसी आउटर मेम्ब्रेन में ट्रैप रह गया। पेप्टाइडोग्लाइकन तक तो पहुंच भी नहीं पाया 80 से 90% वाला। समझ रहे हैं ना? आयोडीन डाला तो जाके उसी लिपिड, उसी क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बॉन्ड बना लिया, और वो भी 80% से 90% कहां रह गया? लिपिड में ही रह गया, आउटर मेम्ब्रेन में रह गया ना, बाहर नहीं निकल पाया, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन में नहीं आ पाया। अब हमें पता है बाय द केमिस्ट्री कि लिपिड्स दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। तो जब आप इसमें इथेनॉल डालोगे तो वो इथेनॉल लिपिड्स को अपने में घोल लेगा, है ना। ये इथेनॉल और एसीटोन लिपिड्स को अपने में
घोल लेंगे और ये पूरी की पूरी लेयर यहां से निकल के चली जाएगी, है ना। ये अपने में घोल लिया, ये पूरा लेयर इथेनॉल में घुल गई और जैसे ही ये वॉश ऑफ हुआ तो ये पूरा का पूरा यहां से निकल गया, है ना। अब क्या हो गया, जितना भी लिपिड में वायलेट कलर का था सब के सब बह करके वहां से चले गए, सब के सब बह करके वहां से चले गए। तो ये कैसा हो गया, डीकलराइज हो गया, है ना। ये कैसा हो गया, डीकलराइज। अब इसमें तुम जो भी कलर डाल दो ये उस कलर का हो जाएगा। तभी ये कौन सा कलर ले लेता है, तभी ये कलर ले लेता है कौन सा, काउंटर स्टेन का, दैट इज सैफ्रनिन, दैट इज सैफ्रनिन या पिंक कलर का ये हो जाता है लास्ट में। क्लियर हो रहा है क्या, समझे। आओ अब अपन समझते हैं इसी चीज को कि जो हमारे ग्राम पॉजिटिव है वो डीकलराइज क्यों नहीं होते, है ना। ये समझ में आ गया ना अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में कभी भी, ठीक। आइए देखते हैं। लेट्स सी, ये कलर दिखेगा, बहुत गौर से देखने पे दिखेगा, ये कलर दिखेगा, बहुत गौर से देखने पे दिखेगा, ये कलर 100% दिखेगा। और अपने को रिक्वायरमेंट जो है वो इस कलर की है, तो चलिए देखते हैं। आप थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की। तो सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाला है इस पर। तो क्रिस्टल वॉलेट क्या है, आप देखो ना पेप्टाइडोग्लाइकेंस की जो लेयर है इनके बीच बीच में जगह है, तो ये इसी बीच में जाके छुप जाता है, ठीक है। ये इसी बीच में जाके छुपता है क्रिस्टल वॉलेट, ये इसी के बीच बीच में जाके छुपा हुआ है, अंदर 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 पहुंचा हुआ है इस लेयर के, ठीक है। ये तो तुमको ऊपर से दिख रही है, बहुत सारी अंदर गहराई होगी इसकी, तो ये जाके पूरा वहां पे छुपा हुआ है, ठीक है। जितना भी यहां पे स्पेस रहेगा ना दो लेयर्स के बीच में, वो सभी स्पेस में अपना जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई है वो जाके छुप जाएगी, ठीक। फिर क्या डालोगे, आयोडीन, आयोडीन जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और भी जो जगह है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, ठीक। ये कार्रवाई हो गई यहां पे। तो क्या हुआ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अपना क्रिस्टल वॉयलेट है वो तुरंत जाकर के जो जगह है पेप्टाइडोग्लाइकेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं नैम नैग, उनके बीच में जो भी जगह हैं वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। बाद में और जो जगह है उसमें आके आयोडीन के साथ वो बड़ा हो जाता है, तो वहां भी इकट्ठा हो जाता है ना। अब ऑलमोस्ट सारी जगह क्रिस्टल वॉयलेट से भर चुकी है और हमारा जो सेल वॉल है वो वायलेट कलर की दिख रही है। अब आप डीकलराइजेशन के लिए इथेनॉल और एसीटोन डालते हैं। कभी आपने हाथ पे इथेनॉल डाला है? आप बोलोगे नहीं डाला है या याद नहीं आ रहा होगा। यार कभी सैनिटाइज किया है हाथ? यस, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है, सैनिटाइजर में भी इथेनॉल है, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने स्किन पे इथेनॉल डालते हो, रब करके जब साफ करते हो, तो आप क्या देखते हो, वो स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ, वो स्किन ड्राई हो जाती है, आप फील करिएगा इसको कभी भी, ठीक है। तो वो जो ड्राइनेस है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल क्या करता है, वो अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है। तो सिमिलरली जब तुम डीकलराइजेशन स्टेप में इसमें इथेनॉल और एसीटोन डालोगे, ठीक है, जब इसमें तुम इथेनॉल और एसीटोन डालोगे, मैं सिर्फ इथेनॉल लिख देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये इसका डिहाइड्रेशन करेगा, ये इसका डिहाइड्रेशन करेगा, क्योंकि ये जो लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन ये इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं है, इथेनॉल में सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबल नहीं होती तो सॉल्युबल होके निकल जाती वहां से लेयर, सॉल्युबल नहीं है तो इसलिए क्या कर रहा है, ये उधर ही इंटैक्ट है, लेकिन इथेनॉल तो पड़ा है, तो इथेनॉल क्या करेगा, जितना भी वहां पे वाटर है उसे वहां से निकाल ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो
ये वहां पे डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा ये सिकुड़ जाएगी। आपने अपने हाथ में भी देखा होगा कि धोने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद हाथ जो है वो सिकुड़ा सिकुड़ा सा फील होता है, रफ रफ, एकदम खिंचा खिंचा सा लगता है, ठीक। तो वैसे ही ये भी खिंच जाएगी पेप्टिडोग्लाइकन, और जितने भी स्पेस इसमें अगर प्रेजेंट थे वो सब स्पेस छुप जाएंगे, ये ऐसे एकदम श्रिंक हो जाएगी, और जितने भी स्पेस है वो सब छुप जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब आप जब डालोगे इसमें क्या, अब आप जब इसमें डालोगे क्या, यस काउंटर स्टेन, तो काउंटर स्टेन कहां जाएगा, कोई जगह ही नहीं है, ये पूरा इसने क्या कर लिया, अपने आप को बंद सा कर लिया है, तो कोई जगह ही वहां पे खाली नहीं बची है जहां पे जाके काउंटर स्टेन जो है, वो जो केमिकल है काउंटर स्टेन का, वो कहीं पे भी इस पे रेस्ट कर पाए, इस पे जगह बना पाए, इस पे टिक पाए, रुक पाए, तो रुकेगा ही नहीं, निकल जाएगा, और इसलिए वो काउंटर स्टेन कलर नहीं लेते हैं। कौन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? So this is about gram positive and gram negative bacteria based on the, and this discussion is based on the cell wall. Clear? तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल सेल वॉल को, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को किया हमने, दैट इज ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया दो तरीके होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को रखते हैं बरकरार, दे आर ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं रखते, जो काउंटर स्टेन का कलर लेते हैं, दे आर ग्राम नेगेटिव, है ना। आई होप आपको ये लेक्चर आज का जो भी था, जिसमें हमने डिस्कस किया ये सेल वॉल के बारे में, आपको समझा होगा। आज के लेक्चर को मैं एक ही डिस्कशन पे एंड कर रहा हूं, इसी वाले पे, जिससे आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, और जो भी क्वेरी हो वो किसी भी फॉर्म में आप मेरे से डिस्कस करें। लेट आइदर इट कैन बी व्हाट्सएप, कॉल, एनीथिंग, बट डू डिस्कस योर क्वेरीज, ठीक है। सो अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी में ये आपको शुरू में नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली में सेल चैप्टर में है, बट मैं पूरे बैक्टीरिया को यहीं पर डिस्कस करके खत्म करूंगा। सेल चैप्टर में अगेन वी विल रिवाइज द सेम, ठीक है। चलिए, थैंक यू।